गुजरात के वडोदरा के हरणी में निर्माणाधीन घर के करोड़ों रुपए चुकाने के बावजूद कुछ लोगों को 2016 से घर का पोजीशन नहीं मिल रहा है, जो अब बिल्डर के खिलाफ आर या पार के मूड में है। वडोदरा के हरणी में राजेश्वर गैलेक्सी नामक साइट कई साल पहले शुरू की गई थी और यहां 2016 से उपभोक्ताओं को घर देने की शुरुआत भी कर दी गई थी। कई लोगों ने 50-50 लाख से ज्यादा रुपए बिल्डर को जमा करा दिए थे, लेकिन सालों बाद भी इन लोगों को घर का पोजीशन नहीं मिला है। पोजीशन मांगने पर बिल्डर उल्टा घर मालिकों को ही धमका रहे हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण दुर्गा प्रसाद यादव और शैलेश यादव ने किया है। 2016 के अंदर मैंने 4 फ्लैट यहाँ बुक करवाए थे। उसके सामने पेमेंट दिया हुआ है, आज तक दिया नहीं है रिटर्न हमको। अभी वो हमारे को एक ही चीज़ बता रहे कि भाई ब्याज के चक्कर में हमको घसीट रहे। अभी 16 में हमने पेमेंट दिया है और मकान बुक करवाए, अभी तक उन्होंने मकान ना दे रहे ना कोई चीज़। अभी ये गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है ब्याज की, उसके लिए हमको घसीट रहे कि भाई ब्याज के पैसे दिए और हमको मकान भी नहीं दे रहे, ना पैसे की बात हो रही है। मेरे साले का मकान है, उनको भी पैसा अभी लोन भर रहे हैं, लेकिन उनका मकान नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्त का है गोपाल भाई, उनका भी मकान बुक करा है, उनका 25 लाख रुपया देने के बाद भी मेरे को नोटरी बयान करके देने के बाद भी वो मकान उन्होंने बेच दिया, ऐसा पता चली है, लेकिन वो मकान नहीं दे रहे। ऐसे मेरे दूसरे 3 दोस्तों को मैंने मकान दिए हुए। टोटल मेरे यहाँ 9 मकान फ्लैट बुक है, लेकिन अभी वो मुझे बता रहा है ब्याज के पैसे के घसीट रहा है। मेरा फर्स्ट फ्लोर पर A103 में है, राजेश्वर गैलेक्सी में। मैंने 20/9/2000 को बुक करवाया था। मेरे को बोला था 1 साल में मिल जाएगा, अभी तक मिला नहीं है। मैं हफ्ते दर हफ्ते इधर आती हूँ, लेकिन मेरे को आश्वासन देते हैं कि मिल जाएगा, जनवरी में मिलेगा, फरवरी में मिलेगा। लास्ट अभी मैंने चेक भी दिया, 2.5 लाख का चेक दिया, तो कुछ काम नहीं किया था। मैंने बोला, जब कितनी बार बोला तब उन्होंने प्लास्टर सिर्फ किया, फिर बोलते हैं कि अभी प्लम्बिंग का काम होगा, ये काम होगा, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने कितनी बार आके उनको बोला तो बोलते हैं मिल जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। बुक कब करवाया था? 20/9/2018। 5 साल हो गए। मैं कितनी बार आके रोके भी उनको बोलती हूँ कि आपको जो कुछ भी है आप मेरे को ये फ्लैट मेरे को कंप्लीट करके दे दो, तो बोलते हैं कि अभी होएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है, आश्वासन ही देते हैं। और हम ब्याज से पैसे ला के भरे हुए हैं, ठीक है, हमको ऐसे है नहीं कि हम पैसे वाले कहीं से इधर उधर से हम लोग पेमेंट लाए हैं और ये पेमेंट इनको हमने दिया है और बैंक में से लोन भी लिया हुआ है ICICI में से, वो भी हम ब्याज भर रहे हैं 1.5 साल से। अभी भी मैंने उनको 2.5 लाख का चेक दिया 27/12/2022 को। बोलता है मैं तुमको जनवरी में 31 को काम करके पोजीशन देने वाला हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कर रहे। जब भी आते हर वीक में आता हूँ, कुछ ना कुछ बहाना ही बताते हैं कि मैं कर के देता हूँ आपको, फरवरी में देता हूँ, मार्च में दे रहा हूँ, अप्रैल में दे रहा हूँ। ऐसा तो उन्होंने 5 साल निकाल दिया है। अभी क्या करें, हम उसको कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं आपको जहाँ भी जाना है जाओ, वेरा में जाओ, जो करना है कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वही इनका आंसर है। आप क्या मानते हो कि ऐसे बिल्डरों के सामने क्या होना चाहिए? इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करे नहीं। इनको जो होगा रिजल्ट तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए सर। कई पीड़ित लोग बिल्डर से घर का पोजीशन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की तरह बिल्डर निवासियों को झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देते हैं। ऐसे में पीड़ित अब बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत करने का मन बना रहे हैं। અમને પાસે ફ્લેટ બુક કરાવ્યું છે અને અમે પૈસા આપી દીધા છે। હવે આ પૈસા હાલતો નહીં મને પછી, અને ફ્લેટ નહીં આપતો। અમે આની પર કમ્પ્લેન કરીએ છીએ, પેલો કહે છે તમને વ્યાજના ચકેડામાં હું નાખી દઈશ। એટલે અમે તો બિઝનેસમેન છે, અમને તકલીફ થાય છે, એટલે અમે ગભરાઈ મને કશું કરતા નથી। કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? મારા પૈસા અને જે ઓફિશિયલ લખી આપ્યા છે ભાઈ બાનાકત છે, આ લગભગ 4 વર્ષ થઈ જાય, 4 થી 5 વર્ષ થયા છે। પૈસા તો મેં પહેલાં આપેલા છે। શું જવાબ આપે છે બિલ્ડર? હા, પહેલો કહે છે કે આપીશું, આમ કરીશું, પેલા ટાવર ચેન્જ કરે છે। પછી મને કીધું કે આ ફેસિંગ આપું, પેલો કેન્સલ કર્યું। કેન્સલ મારા પાસે કશું કેન્સલ મેં નથી કર્યું, પણ પહેલાં કઈ રીતે કર્યું છે મને કશું ખબર જ નથી। તમે હું માનું છું કે તમે જે રીતે છેતરાયા છો એવી રીતે બીજા ઘણા બધા આમાં તો એટલા બધા છે, ઢગલા છે, પણ કોઈ સામે આવતો નથી। શું નામ છે આ બિલ્ડરનું? દુર્ગા પ્રસાદ યાદવ। તમે એ જ કહેવા માંગુ કે આવા બિલ્ડરો સામે શું કાર્યવાહી થવી જોઈએ, શું માંગુ? સાહેબ હવે કાર્યવાહી તો સરકાર કરે તો ખબર પડે। આપણે તો નાના માણસો છે, આપણને ખબર જ નહીં પડતી, આપણે શું કરીએ, કેમ કે આ બધા મળેલા હોય, આપણને શું ખબર પડે આમાં। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 9 लोगों को मैंने मकान दिलाया है,
अभी ये 9 लोग के मकान देने के बाद ये 2018-16 से मेरा पैसा इसको बिल्डर को देने के बाद मकान नहीं दे रहा है। अभी ये 9 लोग मेरा जी खा रहे हैं, तो मेरी क्या गलती? अभी क्या मैं सुसाइड करूं? बिल्डर तो हाथ ही अद्दर कर दिया, मुझे ब्याज में ले रहा है चक्कर में, और मैं अभी मेरे को सुसाइड करना है अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो। इस मामले VNM टीवी ने बिल्डर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले कल विस्तृत जानकारी देने की बात कही है।